अभी एक और बात है आपको, आप जान के हैरान होंगे चीमा साहब, इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूँ। हमारा, ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल एक कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन, पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है, 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हमसे बेनियाज होती जा रही है, बेनियाज होती जा रही है, बेहिस होती जा रही है। इसमें हमारा सबसे बड़ा क्या फ्लॉ है जिसकी वजह से दुनिया हमारे से दूर होती जा रही है? मैक्रोन के सबसे परम मित्र आजकल जो है वो है मोदी जी है, डील्स हमारी उनके साथ हो रही है। उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। एग्जैक्टली, शर्म आनी चाहिए हमें। वेस्टर्न मीडिया की जब आपको इंडिया को जब अटेंशन मिलेगी पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग हमसे खरीद रहे, बिजनेस हमसे बनाना, एफटीए की बात वो हमसे कर रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम उनके। यूरोपियन यूनियन की हेड यहाँ आई थी हमारे साथ एफटीए करो, अब लंदन पे चले जाए। अब जॉनसन साहब यहाँ नहीं आए थे दिवाली से पहले पहले मेरे साथ एफटीए करो, $20 बिलियन का बिजनेस बनाना है, अपने जहाज बेचने यहाँ आए थे, हमने उनको पीछे कर लिया इकोनॉमी, कोई $250 बिलियन से कोई बात नहीं। जर्मनों का एफटीए हमसे करना है, जर्मन यहाँ कारखाना लगाते हैं, जर्मन कहते कुछ चीजों में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम और बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। अब मैं यूरोप की बात करूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 बड़ी शक्तियां, यूरोपियन यूनियन एज सच, ये इनकी चारों की मैंने बताई, अमेरिका आपको पता ही है। तो अब ये जो एक एकेडमिशियन प्रोफेसर या कोई भी है, उनकी दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट दैट ओपिनियन इज नॉट अ फोर्स which can change the course of things at a geopolitical level. They are entitled to their opinion and we respect that opinion, but beyond that it's an individual's opinion. I mean, I have nothing to say. Opinions matter when they can stop the wheels of economy, turn the opinion of political leaders and stop alliances and collaborations. इन तीनों चीजों में से फॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी के इंडिविजुअल है, उनके ओपिनियन है, हम वी रेस्पेक्ट दैट, बट बियॉन्ड हैविंग दैट रेस्पेक्ट एंड beyond having that thing, it doesn't really matter. और आपने मेजॉरिटेरियन बात की, मेजॉरिटेरियन वर्ड आपने यूज किया। देखिए, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता, जिसके पास ज्यादा वोट होते वो गवर्नमेंट बनाता, वो गवर्नमेंट चलाता। अब मेजॉरिटेरियन का मैं डॉक्टर जयशंकर के आपके स्टेटमेंट से एक चीज बोलूंगा, उन्होंने बोला जी कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये कश्मीर में कर दिया, 370 हटाया, 35 है, जबकि टेम्परेरी प्रोविजन से बहुत पहले हटाने जाने चाहिए थे, मोदी ने हटा दी, बिल्कुल लीगल है एज पर, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास करके हटाए, आर्बिट्रेरी कोई नहीं हटाया। बट दैट कल्चर इज देयर कि वी अप्रिशिएट एंड वी admire the fact. ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, that doesn't impress an Indian. You know, पैसा doesn't impress, knowledge impresses. और अब हम ऐसे दौर में हैं where knowledge is also resulting in money. अब ये जो सारे CEOs दिख रहे हैं आपको, they are all probably $50 million plus net worth minimum. तो पैसा भी आ रहा है ना इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है, एंड इट परकलेट्स डाउन। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यू विल सी दैट दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। सो इट इज पार्टली कल्चर, पार्टली इंडिया में जो 1950 से जो जोर दिया गया है IITs, IIMs को, और अभी जो नए गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं, दे आर नॉट, वो तरक्की में खलल नहीं डाल रहे हैं। देखिए, तरक्की का जो मोमेंटम है उसमें वो खलल नहीं डाल रहे हैं। और दिस करंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि फोकस्ड है ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, they are pushing that in from a very broad perspective. और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, because it's such a big economy, because everyone wants to trade with India, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपने ये लफ्ज यूनिकॉर्न सुना होगा, यूनिकॉर्न। बिल्कुल जी। यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो जिसका वैल्यू $1 बिलियन का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। सो इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू
कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 बिलियन में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न्स इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट। 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100। तो आई मीन दिस इज ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि यू कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप एंड होप टू क्विकली रीच द $1 बिलियन मार्क। जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। राइट। हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी। तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है।